हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग भारतीय भवन बुक का प्रश्नावली 1B का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो मान सारणी पे आधारित है। जो 1 नंबर से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर है। पहले लिख देते हैं। त्रिकोणमिति प्रश्नावली है। वन बी इसमें बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 का 1 का 1 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर दिया है। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। दूसरा है कॉस 90 डिग्री। तीसरा है कॉस 0 डिग्री। और फिर है tan 90 डिग्री। देखिए, तो 0 के बराबर पूछ रहा है, तो साइन 0 का मान 0 होता है और कॉस 90 का मान 0 होगा। ऑप्शन ए बी डी, ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पे सही होगा, सेकंड है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर होगा। जो नीचे दिया गया है, साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। देखते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 होता है इसका मान। कॉस 60 का मान होता है इसके बराबर होता है। और tan 30 का मान होता है 1/√3। और कॉस 30 का मान होता है √3/2, जो एक किसके बराबर होगा, तो कॉस 30 डिग्री के बराबर होगा। 30 डिग्री के बराबर होगा। ये नहीं होगा 3 ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर यानी कॉस 30 डिग्री से ये दुख है। उसके आगे, निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। ऑप्शन दिया गया है, 3 नंबर है। साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 के बराबर, 1/√3 के बराबर। तो आंसर हो जाएगा ये इसका। इसके आगे है 1 का चौथा, यूज कर देते हैं इसको। एक का चौथा है, इसको देखते हैं। इसमें दे रहा है, निम्नलिखित में किसका मान 1/2 के बराबर है। यानी 1/2 के बराबर किसका मान है। का चौथा है, तो पाई का मान इसमें दिया है ऑप्शन पाई tan π/3, यानी पाई का मान 180 डिग्री डालना है। और फिर दिया है cos π/4, तो इसमें cos π/4 का होगा। इसको हम देख लेते हैं। जहाँ पे पाई का मान डालते हैं हम लोग 180/4, तो कटेगा 45 से, यानी cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो इसका आंसर होगा cos 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके आगे है, निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है। √2 के बराबर है, तो इसमें है tan 60 डिग्री, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में है cos 45 डिग्री, और सी में है sin 30 डिग्री, और डी में है cosec 45 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन डी होगा cosec। यह है 5 नंबर, cosec 45 डिग्री इसका मान होगा √2 के बराबर होता है। आंसर सही है। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में
सही मान कोष्टक से चुनिए। tan 60 डिग्री का 2 का पहला है tan 60 डिग्री का, इसमें कोष्टक दिया है बगल में, उसमें मान दिया गया है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। चलिए हो गया। इसका अगला है नेक्स्ट डबल। cosec 60 डिग्री का मान चुनना है, तो cosec 60 डिग्री का होगा sin 60 डिग्री के उल्टा होगा, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसका cosec 60 डिग्री का मान होगा 2/√3। cosec 60 डिग्री का मान होगा 2/√3। आगे है तीसरा है cot 30 डिग्री का मान चुनना है। इसमें कौन है, तो cot 30 डिग्री का मान होगा, cot 30 डिग्री का मान होगा √3। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो cot 30 डिग्री का मान होगा √3। आगे है, इसके आगे देखिए sec 0 डिग्री का मान निकालना है। sec 0 डिग्री का मान निकालना है, तो sec 0 डिग्री का मान होता है 1। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित में कौन sin 60 के बराबर है, तो sin 60 के बराबर कौन कौन से मान आते हैं। इसमें ऑप्शन में दिया गया है cos 60 डिग्री जो बराबर नहीं होंगे, tan 30 डिग्री जो बराबर नहीं होंगे, cos 45 डिग्री वो भी बराबर नहीं है, इसमें cos 30 डिग्री जो बराबर है। इसका आंसर होगा cos 30 डिग्री। इसका भी मान होता है 1/2 और cos, एक मिनट, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और इसका भी मान होता है cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, इसलिए इसका ये होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। sin 30 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री, यानी पूछ रहा है कि sin 30 डिग्री का मान और cos, तो देखा जाए ए में है दिया हुआ sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और बराबर cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। cos 30 का देखिए बराबर है तो नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत है। आगे है बी, आगे है sin 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री, ये भी नहीं होगा। देखिए sin 30 डिग्री बराबर sin 60 डिग्री, हाँ एक ऑप्शन नंबर सी है, ये सही होगा। sin 30 डिग्री बराबर cos 60 डिग्री। देखिए ये कैसे बराबर होगा, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और बराबर इसका भी मान होता है 1/2, तो ये सही होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से कीजिए tan 30 डिग्री बराबर, एक में है tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। उसके आगे है 2 में sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री का मान होता है 0, तीसरा। इसके बाद है tan स्क्वायर 60 डिग्री, इसमें देखिए tan स्क्वायर 60 डिग्री, देखिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3, स्क्वायर है तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3, ठीक है। और उसके आगे है आगे है 5 का चौथा cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान होता है 1।
और इसके बाद पांचवा है, पांचवा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा देखिएगा। इसमें दे रहा है यदि a/2 बराबर 15 डिग्री, बोला है कि a/2 बराबर 15 डिग्री, तो पूछ रहा है cos थीटा का मान, नहीं, cot a बराबर क्या होगा। तो देखिए cot a बराबर पूछ रहा है, तो देखिए इसका मान निकालेंगे, ऐसे कोना का गुना करेंगे। देखिए तो a बराबर होगा 15 दूनी 30, 30 डिग्री। यहाँ थीटा का मान 30 डिग्री हो गया। cot 30 डिग्री का मान कितना होता है, cot 30 डिग्री का मान √3 होता है। तो a के जगह पर 30 डिग्री हो गया, इसका मान हो जाएगा √3 हो गया। इसके आगे दे रहा है छठा, 5 का छठा क्वेश्चन। पाँच का छठा क्वेश्चन है tan 45 डिग्री बराबर, tan 45 डिग्री का मान होता है 1। इसके आगे दिया है sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए दोनों का मान होता है, बोल रहा है sin स्क्वायर 90 डिग्री और इधर दिया है एक मिनट माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए sin 90 का मान होता है 1, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस tan 45 डिग्री का मान होता है 1, इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 1 होगा, घट जाएगा, कितना आएगा 0। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। सिक्स में है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो बोल रहा है 2 cos थीटा का मान, नहीं ऊपर है, तो cos थीटा का मान क्या होगा, तो cos थीटा का मान, तो हमें थीटा का मान जानना है। देखिए 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो इसको थीटा बराबर करेंगे 90 बाई इधर गुना में, इधर भाग में, कितना होगा 30 डिग्री, यहाँ थीटा होगा 30 डिग्री, यहाँ cos 30 डिग्री का मान निकालना है। अब ये हो गया cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, जो कि इसमें दिया गया है। आगे है 6 का 2, छः का 2 में दिया गया है यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, तो 2 cos थीटा का मान होगा। देखिए यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, तो मांग रहा है 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। देखिए थीटा के जगह पे इसका cos 2 है, 2 इंटू cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए आंसर आ जाएगा √3, आंसर इसमें दिया गया है √3। आगे है 6 का तीसरा, है कि यदि 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो साइन अल्फा का मान क्या होगा। बोल रहा है 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो साइन अल्फा बराबर क्या होगा। देखिएगा इधर अल्फा बराबर हमको निकालना होगा, अल्फा बराबर इधर गुना में तो इधर भाग में चला जाएगा, 90/2 यानी 45 डिग्री होगा। अल्फा का मान 45 डिग्री। अब साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, इसका मान का कितना डालेंगे 1/√2, चलिए इतना होगा। फिर है इसके आगे
इसके आगे है छः का चौथा। इसमें दिया गया है यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा बराबर √3 तो पूछ रहा है थीटा का मान क्या होगा। तो कितना tan में कितना का मान होता है √3, तो tan 60 डिग्री बराबर होता है √3, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री आंसर। देखिए इसके बाद इसमें बना लेते हैं पांचवा, नहीं अब 7 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर में 7 दे रहा है, 7 में अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो बोल रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। देखिए कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। देखिए इसमें दे रहा है अल्फा बीटा और 60 डिग्री बराबर है। देखिए यहाँ अल्फा माइनस बीटा रखेंगे कॉस अल्फा की जगह 60 डिग्री और बीटा की जगह पे 60 डिग्री, दोनों घट के 0 आ जाएगा तो कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। आंसर हो गया।